तालिबान आया तो फिर शायद आप लोगों को प्रेशराइज करें या कुछ हार्म कर सकते हैं? हम ऑल्दो वो काफ़ी रिपीटेडली ये बात बोल रहे हैं कि हम कोई इंटेंशन हमारा नहीं है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को किसी भी तरह का कोई हार्म पहुंचाने का या कोई भी ऐसा, दे हैव वेरी रिपीटेडली सेड दैट। तो उसमें मुझे कोई शक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने घर से एम्बेसी तक गई, रास्ते में बहुत सारे तालिबानी थे, बहुत चेक पॉइंट्स भी थे, पर कहीं पे कोई हैरासमेंट नहीं थी। एक वो होता है ना कि अब सबने एक एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों में कि अब ये यहाँ पावर इनकी है, अब देखते हैं क्या होगा। आप जब घर से एम्बेसी जा रही थी तो तालिबान चेक पोस्ट पे था, तो तालिबान ने सवाल जवाब किया आपसे, पूछा कि आप इंडियन हैं? जब आपने बताया कि आप इंडियन हैं तो उनका बर्ताव कैसा था आपके साथ? अव्वल तो जब मैं पहुंची, मुझे पहला चेक पॉइंट मिला जब मुझे एम्बेसी के अंदर जाना था। तो उसके बाहर 2 किलोमीटर पहले एक चेक पॉइंट है जो पहले ऑब्वियसली जो वहाँ की सिक्योरिटी पुलिस थी वो मैन करती थी और जो आपकी टाइम पे तालिबान मैनेज करता है। तो हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा सिफारत हिंद जाना है। सिफारत हिंद एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी। सिफारत हिंद में जाऊँगी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे अपनी एम्बेसी में जाना है, हमको हिंदुस्तान निकलना है आज। उन्होंने बोला आप यहाँ जाएँ, कोई एम्बेसी नहीं है, आप चले जाइए, बंद हो गया है अंदर। मैं कहा मेरी बात हुई है अंदर, आप मुझे अंदर जाने दें। तो पहले तो जब अगर कोई लड़की उनसे बात करती है वो आपको इग्नोर कर देते हैं कि आप उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। वो मैं इधर से बात कर रही हूँ, वो उधर से मेरे ड्राइवर से बात कर रहा है। सो इट वाज लाइक अ 3-वे चैनल कि मैं कह रही हूँ आप प्लीज़ मुझे जाने दें, बंद है एम्बेसी, आप मुझे प्लीज़ जाने दें, एम्बेसी बंद है। लाइक ही इज़ नॉट इवन एड्रेसिंग। कि शायद लड़की से बात करना उनकी जो ईगो है उसके खिलाफ है। ईगो इससे ज़्यादा आई थिंक इट्स जस्ट दिस, उनको आदत नहीं है लड़कियों से बात करने की, और ख़ासकर कि एकदम एक इक्वल फुटिंग पे बात करने की उनको बिल्कुल आदत नहीं है। तो वो आई थिंक जितना मैं ऑब्जर्व, आँख मिला के कैसे बात कर, एग्जैक्टली कि ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है, या मेरे को ये मेरा मानना है, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ऐसा बोला होगा, नहीं, ये मेरा मानना है कि दे मे हैव थॉट कि हाँ कि भाई ऐसे कैसे मुझसे बात कर रही हैं। बट पर्सनली मेरे को कोई खतरा भी महसूस नहीं हुआ, मुझे उन्होंने कोई न्यूसेंस भी नहीं किया। मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे मना किया। 2 घंटे बाद हमने दोबारा ट्राई किया तो वो हमें खुद एस्कॉर्ट करके अपनी गाड़ी में बिठा के एम्बेसी के बाहर छोड़ के आए थे। एम्बेसी से एयरपोर्ट रात में निकले आप लोग? रात को हम निकले कॉन्वॉय में 10 बजे, आई थिंक रात के 10 बजे हम निकले थे। और फिर हम ये सारा जो ट्रांजिशन था वो तालिबान ने फैसिलिटेट किया था सिक्योरिटी वाइज, वो सारे चेक पॉइंट्स पे अपना कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सेफली हमें लेके गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ही स्मूथली हम एयरपोर्ट पहुंचे, बहुत ही स्मूथली हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे। सो जब तक हम लोग एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर थे वो सब कुछ तालिबान हैंडल कर रहा था, और वहाँ पे बहुत ही मैड रश था लोगों का, बहुत मैड रश था। पीपल वर सिटिंग इन द डस्ट एंड डर्ट, मतलब डेस्परेशन में कि कैसे दरवाज़ा खुले, वो पीछे का जो मिलिट्री एयरपोर्ट के लिए जाने का जो रास्ता है वो खुले तो हम अंदर भागें, कि हम अंदर भागेंगे तो हम वहाँ से प्लेन में चढ़ के अमेरिका जाएंगे या हिंदुस्तान जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, बस यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। बहुत देर तक ये चलता रहा, वो भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई, उन्होंने अंदर जाने की बड़ी कोशिश करी। तो तालिबान वो क्राउड कंट्रोल भी बड़ा पीसफुली कर रहा था। इवन 2-3 बार फायरिंग हुई वहाँ पे, उन्होंने टू डिस्पर्स द क्राउड। बट फायरिंग क्या हवा में जस्ट टू स्केयर देम। एंड तो वो जैसे वो फायर करते थे तो सब इधर उधर भाग जाते थे, बट देन दे विल कांग्रीगेट अगेन। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना बहुत भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी कि हमारी गाड़ी, मतलब जैसे हमारी 10, 15, 20 गाड़ियाँ थी, उससे लग के खड़े हुए थे लोग बिल्कुल कि यहाँ दरवाज़ा खुलेगा और हम गाड़ियों से चिपक के अंदर घुस जाएंगे। मतलब इतनी ज़्यादा डेस्परेशन थी। सो इवेंचुअली उन्होंने यही डिसाइड किया कि अब यहाँ से घुसने का कोई पॉइंट नहीं है। देन दे टुक अ टर्न एंड वी वेंट फ्रॉम, अलग एक एंट्रेंस था जो कम्प्लीटली US एंड टर्किश आर्मी मैनेज कर रही थी, फिर हम उस एंट्रेंस से घुसे। फिर अंदर एयरपोर्ट से, तो अंदर जो एयरपोर्ट में हमने देखा था मैड रश था, परसों इतनी तस्वीरें थी, एयरपोर्ट को खाली करा लिया इन्होंने। अब तो एयरपोर्ट 100% मैनेज्ड बाय US एंड टर्किश फोर्सेस, तो अभी बिल्कुल कंट्रोल में था, वहाँ कोई ऐसा मैड रश नहीं था। बट मॉर्निंग में जो एक मैंने नज़ारा देखा जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे पिछली रात क्या हुआ होगा या पिछले दिन क्या हुआ होगा। वहाँ लोगों की चप्पलें टूटी हुई पड़ी हुई थी पूरे फर्श पे, पूरे टारमैक पे, जहाँ पे हमारा ये C-17 खड़ा था व्हेन आई वाज अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, एंड आई वॉज शेल शॉक्ड। मतलब लोगों को होने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे, मतलब वो इतना डिस्ट्रक्शन सामने दिख रहा था मुझे। लोगों की, किसी औरत का दुपट्टा पड़ा है, किसी की चप्पल पड़ी है, किसी छोटे बच्चे की चप्पल पड़ी है, एंड दीज थिंग्स आई सॉ विद माई ओन आइज। और मैं कहा लोग नहीं भी हैं तो भी मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे कल रात को क्या हुआ था, क्योंकि इतनी चप्पलें टूटी हुई, इतना सामान बिखरा हुआ लोगों का।
या सो ये देखा मैंने सुबह सुबह। फिर आप लोग यहाँ जामनगर आए, फिर जामनगर से? जामनगर जी, हमने सुबह प्लेन बोर्ड किया, उन्होंने हमें फिर जामनगर उतारा। वहाँ दे थैंकफुली इंडियन एयरफोर्स ने हमारे को बड़ी खातिरदारी करी वहाँ पे। थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि मैं तो 24 घंटे से भूखी थी, तो वहाँ पे उन्होंने खाना वाना रिफ्रेशमेंट सब रखे थे। इट्स वेरी कंफर्टेबल, वी वर वेरी ग्रेटफुल। ये तो रही बात, आप 3 महीने से वहाँ पर हैं,